गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आप अपने घर पे सेफ रहिए और स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए। तो आज मैं अपनी जो क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर, इसमें हमारा पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, जिसमें मैं आपको अभिक्रमित अनुदेशन के गुण या लाभ बता रही हूँ। मेरिट्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, अर्थात जो अभिक्रमित अनुदेशन हमारा चल रहा था पिछली कक्षाओं में, मैंने उसमें कल आपको पिछली कक्षा में उसके उद्देश्य बताए थे। आज इसके लाभ या गुण मैं आपको बता रही हूँ कि अभिक्रमित अनुदेशन के गुण या लाभ क्या है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसमें पाठ्य वस्तु को अत्यंत तार्किक व नियंत्रित लघु खंडों में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। जो अभिक्रमित अनुदेशन है, इसमें जो पाठ्य वस्तु है हमारी, उसे क्या किया जाता है? अत्यंत ही तार्किक और नियंत्रित लघु खंडों में छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी बात आती है कि छात्रों को पाठ्य वस्तु के अध्ययन के साथ साथ अनुक्रियाएं भी करनी होती है। जब अध्यापक कक्षा में बच्चों को पाठ्य वस्तु पढ़ा रहा होता है तो छात्रों को क्या करना होता है? और पाठ्य वस्तु के अध्ययन के साथ साथ अनुक्रियाएं भी करनी पड़ती है। अध्यापक के साथ उसे अनुक्रियाएं करनी होती है। इससे क्या होगा? जिससे क्या होगा कि एक तो छात्रों को पुनर्बल मिलेगा और नवीन ज्ञान की प्राप्ति होगी। छात्रों को नवीन ज्ञान मिलेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुनर्बलन बालक को प्रोत्साहित करता है सीखने के लिए। जब बालक को पुनर्बलन दिया जाता है, उसे किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, तो वह उस कार्य को बहुत अधिक ध्यान से करता है, जिससे क्या होगा? वह नवीन ज्ञान उसको मिलता है। तो छात्रों को पाठ्य वस्तु के अध्ययन के साथ अनुक्रियाएं करनी होती हैं, जिससे छात्रों को पुनर्बलन व नवीन ज्ञान मिलता है। तीसरा इसका लाभ या गुण आता है कि जो अभिक्रमित अनुदेशन है, इसके लिए विद्यालय का होना आवश्यक नहीं है कि विद्यार्थी विद्यालय में ही जाए तब वह अभिक्रमित अनुदेशन को सीख सकता है। नहीं, वह अपने वातावरण में, समाज में, परिवार में, अन्य स्थानों पर भी अभिक्रमित अनुदेशन को कर सकता है। तो इसलिए इसके लिए विद्यालय का होना आवश्यक नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला आता है, अभिक्रमित अनुदेशन से छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। जो अभिक्रमित अनुदेशन है, इससे क्या होगा? छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा, जिससे वो क्या होंगे? नवीन ज्ञान के लिए प्रोत्साहित होंगे और जो अध्यापक कक्षा में अध्ययन करवा रहा है, उसके लिए वह रुचि लेंगे, उसे ध्यान से सुनेंगे। अगला आता है कि इसमें स्वतः प्रेरणा पुनर्बलन के पश्चात माध्यम से दी जाती है। कि जो बालक है, अगर वह प्रेरित नहीं होगा तो वो कैसे सीखेगा? तो जब प्रेरित करने के लिए उसे क्या दिया जाता है? पुनर्बलन। जब पुनर्बलन दिया जाएगा तो स्वतः ही प्रेरणा आ जाएगी, जिससे क्या होगा? वह उसके माध्यम से सीख लेगा। तो इसमें जो स्वतः प्रेरणा है वो पुनर्बलन के माध्यम से दी जाती है। कि बालक को प्रेरित किसके माध्यम से किया जाता है? पुनर्बलन के माध्यम से। अगर कोई व्यक्ति या बालक अनुचित व्यवहार कर रहा है तो उसके परिजन या शिक्षक तो उसको ये कहेंगे कि नहीं, यह गलत कार्य है, आप इसे मत करो, तो वह उसे नहीं करेगा। अगर बालक को कोई अच्छा कार्य कर रहा है, शिक्षण में रुचि ले रहा है, कक्षा में अनुशासन में है, तो शिक्षक या अन्य परिजन है, जो परिवार में बच्चा कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो परिजन अगर उसे प्रेषित करें कि नहीं, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, तुम ऐसा कार्य करोगे तो अच्छा बनोगे, तो क्या होगा? बालक प्रोत्साहित होगा, बालक उस कार्य को बार बार करने का प्रयास करेगा। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतः प्रेरणा पुनर्बलन के माध्यम से दी जाती है। अभिक्रमित अनुदेशन में शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं होती। कि अभिक्रमित अनुदेशन में शिक्षक का होना अनिवार्य नहीं है। बालक घर में, परिवार में
समाज में रहकर भी अभिक्रमित अनुदेशन कर सकता है, उसके लिए शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सबसे अगला लाभ ये है कि इसमें ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों पर बल दिया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन है, इसमें ज्ञानात्मक यानी ज्ञान से संबंधित और क्रियात्मक यानी किसी कार्य को करने से संबंधित पक्षों पर बल दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा अभिक्रमित अनुदेशन है, इनमें ये सभी गुण या लाभ होते हैं जो एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं। इसलिए अभिक्रमित अनुदेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ आया होगा। एंड बी सेफ एंड बी केयरफुल। धन्यवाद।